हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। एक बार फिर से आज जहां उत्तराखंड अपनी 25वां स्थापना दिवस मना रहा है, यानी कि रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। उत्तराखंड ने बहुत विकास किया, उत्तराखंड में बहुत सारे काम हुए हैं। और मैं कहता हूं कि जो जहां पर है, जो जिसमें काम कर रहा है, उस फील्ड में अगर आप अपने राज्य के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, तो आपका काम हो गया है। तो आप सभी को, जितने भी उत्तराखंड वासी हैं, चाहे वो यहाँ हैं चाहे बाहर हैं कहीं अब्रॉड, आप सभी को उत्तराखंड स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। पर मैं जिस चीज़ के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, कहते हैं ना कि दुनिया में जब चलते रहो, हर पड़ाव पर कोई ना कोई नया मिलता है, नए अनुभव मिलते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जिनको आप पढ़ाते हैं, जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी का सफ़र जब तय कर रहे होते हैं, हर कदम पर, हर पड़ाव पर उनको नई दुनिया मिलती है। मानो ऐसा लगता हो कि हर जगह कुछ न कुछ तो नया है, कुछ नया है, कुछ नया होने को है, कुछ नए अनुभव हैं। कुछ खट्टे भी होंगे, कुछ मीठे भी होंगे, क्योंकि दुनिया बहुत विशाल है। लोग अलग अलग तरह के मिलते हैं, और जब सफ़र तय करते हैं तो बहुत सारी अड़चनें भी आती हैं और बहुत सारी खुशियाँ भी मिलती हैं। इन सब खट्टे मीठे अनुभवों के साथ आज मेरे साथ में बैठे हुए हैं कमल। उनको आपसे मिलाऊंगा मैं। कमल जो कि एक्स स्टूडेंट हैं, अलुमनाई हैं MSBH NIPVD के, यानी कि मेरे स्टूडेंट। और उसके बाद में उनसे बात करेंगे। आज वो जॉब कर रहे हैं और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सफ़र उनका रुका नहीं है, सफ़र जारी है अभी भी। क्या करते हैं, कहाँ पर हैं, किस तरह से हैं, ये भी बात करेंगे उनसे। और जानेंगे कि पॉडकास्ट में, यानी कि बहुत कैजुअली बात करेंगे हम लोग, लेकिन कोशिश करेंगे कि समाज के कुछ पहलुओं पर बात कर ली जाए। और जहाँ तक उनकी बात है, तो काफ़ी मैच्योर हैं, अच्छा खेलते भी थे, अब भी खेलते हैं, अक्सर हमारी बातें होती हैं। और उसके बाद कमल की अगर बात करूँ, तो पहले से ही जिस तरह से मैं देखता था, बहुत डिसिप्लिन। और उसके बाद में अपने जो उनकी ड्रेसिंग सेंस था, वो बहुत कमाल का। कपड़े चाहे कुछ भी पहने, बहुत साफ़ सुथरे और बहुत आयरन किए हुए पहनते थे। और जवाब देने में बड़े माहिर है, जवाब देने में मतलब बहुत प्रखर है। आपने कुछ कहा तो बिना बोले हुए तो नहीं रुकने वाले हो। तो इस तरह के कमल से बातें करते हैं। कैमरे के उस तरफ है, कमल को इनवाइट करता हूँ। और उसके बाद उन्हीं से बात करते करते चलेंगे। मेरा चेहरा तो आप देखते रहते हैं और मुझसे आप वाकिफ़ भी हैं, मुझसे रूबरू होते रहते हैं। और गुफ्तगू आज कमल से है, तो कमल का स्वागत करते हैं। हाय कमल, एक मिनट कैमरा आपकी तरफ घुमा, उसके बाद बात करते हैं। हाय कमल, कैसे हो आप? हेलो सर, गुड इवनिंग। कैसे मैं हो? अच्छा हूँ सर, आप बताइए। बहुत मज़े में कमल। और पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने स्वीकार किया हमसे कुछ बातें हो सकें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई कहीं पर हो और किसी तरह की बातें हों तो जानना बहुत ज़रूरी है ना? ये तो सर मैं भी ये कह सकता हूँ कि आपका भी शुक्रिया, और ना ही मतलब धन्यवाद कह कर के आपका ऋण होना चाहता हूँ, हम्म। ना ही आपका कद छोटा करना चाहता हूँ। बस हम्म। यही सहयोग और स्नेह है, हम्म। निरंतर बना रहे। बस हम्म। यही उम्मीद और निवेदन करता हूँ। क्या बात है। चलो कमल, सबसे पहले तो ये बताओ कि आपकी एजुकेशन कहाँ से रही और कब के पास आउट हो आप यहाँ से, MSBH से? मेरी एजुकेशन सर, मतलब कहते हैं ना कि तरह तरह से जैसे लोग बदलते हैं, तो मैंने बहुत सारे स्कूल्स, 3 स्कूल बदले मैंने। हम्म। प्राइमरी एजुकेशन मेरी हिसार ब्लाइंड स्कूल से हुई है। ओके। ये उसके कहाँ बाद पर है? ये हिसार हरियाणा में, हिसार, ओके, हरियाणा हिसार। में है, जो हम्म। रेड क्रॉस के अंडर में आता है। ओके। तो उस ब्लाइंड स्कूल से हुई है, जिसे हम्म। हम अंध विद्यालय कहते थे। हम्म। प्राइमरी मैंने वहाँ से पढ़ी, और हम्म। 7th 8th में अजमेर चला गया था पढ़ने के लिए। अच्छा। तो 7th 8th मैंने वहाँ से किया। हम्म। फिर उसके बाद वहाँ भी मेरा मन नहीं लगा, हम्म। और फिर मैं 9th से 12th देहरादून के मॉडल स्कूल में, हम्म। NIVH बोलते थे। अब हाँ, मोदी गवर्नमेंट ने नाम परिवर्तित कर दिया इसका, बिल्कुल NIPVD NIPVD हो गया है। हो गया है। तो 2012 से लेकर के 16 का सफ़र रहा, हम्म। कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं 2016 में यहाँ से पास आउट हुआ। आफ्टर दैट मेरी एक ज़िद थी, हाँ, संकल्प
पूछते थे हमारे टाइम पे कि न्यू ईयर पे आपका क्या संकल्प है। हाँ, तो रेजोल्यूशंस जैसे रेजोल्यूशन, सब यस लोग यस। बनाते हैं ना। हाँ, तो मेरे से पूछा गया तो फिर मैंने यही कहा कि कमरे का कैलेंडर तो बदल जाता है हर साल, अब के बार मेरे हालात बदल दे मेरे मौला, हाँ हाँ। पुराने जख्म भर दे मेरे मौला, ताकि नए जख्मों की गुंजाइश तो निकले। आय हाय 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 हाय। तो मेरा यही था कि मुझे सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन लेना है। अच्छा। और वो संकल्प दिल्ली। मतलब रहम, हाँ दिल्ली का हाँ कॉलेज हाँ है, हाँ। मतलब बड़ा प्रसिद्ध कॉलेज बिल्कुल है। बिल्कुल, सेंट तो स्टीफेंस। उसमें बहुत लोगों ने मुझे सुझाव भी दिए कि आपके पापा नहीं हैं हम्म। और आप प्राइवेट ग्रेजुएशन कर लो, किस तरह हम्म से फैमिली देखोगे, वो थोड़ा महंगा कॉलेज है। हम्म। लेकिन मैंने अपने अंतःकरण की आवाज़ सुनी हम्म और वहाँ गया मैं, और वहाँ मैंने स्कॉलरशिप भी ली अच्छी अच्छी, वहाँ पढ़ाई करी। हम्म। उसके बाद मैंने बीएड किया और आफ्टर दैट मैं बीएड इनकम टैक्स, जनरल या? हाँ जनरल बीएड किया जनरल था सर बीएड किया, अलवर ओके। से। उसके बाद मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज ए टैक्स असिस्टेंट कार्यरत हूँ चंडीगढ़ में। अच्छा, तो अभी आप इनकम डिपार्टमेंट में हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, यस, और एज अ टैक्स असिस्टेंट। टैक्स असिस्टेंट आप वहाँ पर हैं। तो कैसा चल रहा है आपका काम? वो तो सर स्मूथली चल रहा है, अच्छा स्मूथली है। चल रहा है ना? कमल, आप, क्योंकि जब मैंने स्कूल में देखा था तब भी आप बिल्कुल डिसिप्लिन थे, और उसके बाद में जैसा कि मैंने बताया कि आपकी जो वेशभूषा रहती थी वो भी हमेशा नीट एंड क्लीन रहती थी, और आज भी जब मैं आपको देखता हूँ बहुत प्रेजेंटेबल होते हो आप। और मैं सबको एक बार बता दूं कि कमल पूर्णतः दृष्टिबाधित हैं, यानी कि दृष्टि दिव्यांग हैं, और B1 कैटेगरी में आते हैं। B1 कैटेगरी टर्मिनोलॉजी इसलिए भी यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आप कमल का कुछ और रूप भी देखेंगे, अलग अलग पहलुओं को जानेंगे। तो कमल B1 कैटेगरी में आते हैं। तो कमल, कितना हेल्प करता है ये जो चीज़ें आप यहाँ से कैरी करके लेके चले गए थे? सर हर जगह से जो है कुछ ना कुछ सीखते ही हैं आप। हाँ। और जब पलट के देखते हो तो मतलब कठिन समय भी आता है तो वो आपके धैर्य की परीक्षा लेता है कि हाँ। धीरज धरना व्यक्ति को सीखना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें मुझे मिली, और सबका मैंने मतलब जो मुझे अच्छा लगता गया वो मैं संजोता गया कि मेरा और समुद्र का एक जैसा इतिहास, कि जल ही जल है कंठ तक फिर भी बुझे न प्यास। फिर भी तो बुझे न ज्ञान प्यास। और जो भी चीज़ें मेरे को लगी सीखता उनका मैं उनको संचित करता गया। और अभी भी कोशिश करता हूँ कि मैं सदैव, मतलब लर्निंग जो है वो कांस्टेंट बिल्कुल। प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है लर्निंग की। लर्निंग प्रिजर्व्स एरर ऑफ द पास्ट एज वेल एज इट्स विजडम। यस। तो हर जगह से मैंने अलग अलग सीखा सर। ये भी नितांत और लगातार चलता रहना हाँ चाहिए, जी। है ना? तो लर्निंग हमेशा चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल सही बात की है आपने। तो कमल, जहाँ तक कि स्कूल की बात होती है, कॉलेज की बात होती है, स्कूल की बात अगर होती है तो वहाँ पर हम बहुत कन्फाइंड रहते हैं, हमें हर जगह हाथ पकड़ के सिखाने वाले मिल जाते हैं, और हर जगह हमारे साथ 2 कदम चलने वाले मिल जाते हैं। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, है ना, अभी आप फिर उसके बाद आप कॉलेज चले गए दिल्ली, कितना अंतर आ जाता है स्कूल और कॉलेज में? कितना जो सराउंडिंग्स हैं, या जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट कह लीजिए, या समाज कह लीजिए, लोगों को कह लीजिए, कितना अंतर आता है? पहले तो स्कूल और कॉलेज का बताइए। सर समाज तो जो है मतलब दृष्टि बाधिता जो है एक अपने आप में ही समाज के दृष्टिकोण से मतलब एक अभिशाप माना जाता है। तो लोग आगे बढ़ाने वाले भी ऐसा मिलते आप हैं। सुनते हैं अभी भी? हाँ सुनते हैं, और मिलते भी हैं, आगे बढ़ाने वाले भी और पीछे खींचने वाले भी मिलते अच्छा, हैं। ओके। लेकिन अगर आपका मन मतलब सशक्त हो, प्रबल और हो, संकल्पित हो। हाँ, तो कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट ही कांट बी डिफीटेड। यस। यदि आप खुद से हार गए हो तो आपको कोई नहीं जिता सकता, बिल्कुल। और यदि आपने खुद से हार नहीं मानी है तो कोई आपको हरा हरा नहीं नहीं सकता। सकता। यस। तो मेरी, आपने पूछा स्कूल का, जब मैं छोटा था तो मैंने पढ़ाई शुरू की थी, तो मेरे एक प्रॉब्लम थी, तो मैंने स्कूल छोड़ दिया था बचपन में। फिर उसके बाद मैं दोबारा पढ़ने गया, तो मैंने घर वालों को कहा कि मुझे स्कूल छोड़ के आइए, तो वो नहीं जा रहे थे, बोले कैसे क्या करेंगे, वो नहीं छोड़ के आइए वरना मैं खुद चले जाऊँगा। और स्कूल जाने से लेकर के मेरा डिटर्मिनेशन यही रहा कि मैं खुद से अपने सारे काम कर लेता था। मुझे पहले दिखता था, एक आंख से दिखता था, राइट से सर। फिर दिखना दिखना मैं सुबह मतलब शाम को सोया, सुबह कुछ दिखे ही ना। तो 1-2 दिन में उदास रहा, लेकिन मैंने ये सोचा कि जो नहीं है उसके भरोसे तो कुछ नहीं है, जो है उस पर कुछ करो। तो स्कूल में ये होता है कि थोड़ा सा कन्फाइन होता है, माता पिता की अपनी चिंताएं होती हैं कि बाहर जाएगा तो कैसे क्या करेगा। एक छोटा सा उदाहरण ये है कि मैं देहरादून में एडमिशन लेने वाला था 9th में, तो मम्मी पापा ने कहा कि
बस में तो यहाँ तो अजमेर कोई बात नहीं, तेरे को बस रुक जाती है, वहाँ ट्रेन से कैसे जाएगा, कौन छोड़ेगा कौन लाएगा। तो पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकला कि मेरी ज़िंदगी में चाहे जैसे जीऊँ। तो उन्होंने भी आगे बढ़ाया मुझे, और फिर मैंने मतलब अपना सफ़र खुद ही आता जाता था, ट्रैवल खुद ही करता था मैं बचपन से ही। तो कभी मुझे लेने घर वाले नहीं आए, 1-2 बार इधर छोड़ने आए, फिर नहीं आए। और अभी भी वही है कि मैं अपना सेल्फ सारा काम कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन ये है कि स्कूल में इसमें ये आ जाता है कि स्कूल में आप रहते हो तो खाने की और पीने की और इन सब की कोई चिंता आपको नहीं करनी, बिल्कुल, क्योंकि आप सुरक्षित हो। हाँ, मानसिक रूप से सुरक्षित हो और शारीरिक रूप से आपको कोई आघात कुछ नहीं पहुंचा सकता। ट्रैवल की थोड़ी बहुत तो हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन आप जब जॉब में जाते हो, बाहर जाते हो, तो पग पग पे आपको अलग अलग चीजें देखने को ही मिलती है। बिल्कुल। तो वो एक बना हुआ जो चीज यहाँ पे होती है वो बाहर नहीं मिलती है। यानी कि वो बबल टूटने लगता है, हाँ, जो वो बबल सा टूटने बना लगता है, रहता तो वो उसमें मजबूत वही रहता है जिसने स्कूल में अच्छा खासा एक्सप्लोर किया हुआ। बिल्कुल। तो वो सहयोग मतलब यहाँ मिल जाता है, सारी आपको खाने की चिंता नहीं है, कपड़े धुलने की कोई चिंता नहीं है, यहाँ से मिल ही जाते हैं या खुद भी धुल लो सारी। ये तो बाहर सारी चीज़ें आपको अरेंज खुद ही मैनेज करना है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत तो आती है, लेकिन वो पार तो उतर ही जाता है। पार तो उतर जाता है, बिल्कुल सही कहा। एक बात बताओ कि जब कमल आप ट्रैवल करते हो, आप बचपन से ही ट्रैवल कर रहे हो ना? बचपन में ये होता है कि आप बचपन से अकेले ट्रैवल कर रहे हो ज़्यादातर, है ना? ज़्यादातर आप अकेले। बचपन के जो ट्रैवलिंग थी आपकी, और जो आज आप जॉब में हो, उसके बाद में आप ट्रैवल करते हो, कई चीज़ें बदली होंगी और कई अनुभव भी बदले होंगे, कई आभास बदले होंगे। क्या अंतर है दोनों में, ट्रैवलिंग में बचपन के और आज में क्या अंतर नज़र आता है आपको? आज भी आप चंडीगढ़ से अकेले ही ट्रैवल करके आए हो, है ना? आज सर मैं सुबह चला था चंडीगढ़ से, 4 बजे उठा, मैं नहाया धोया, बिल्कुल, फिर 6 बजे चंडीगढ़ के लिए मतलब देहरादून के लिए निकला। एक जो मुझे लगता है पर्सनली सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि जब स्टूडेंट ट्रेवल करता है तो ऐसे ही कपड़े पहनता है, ऐसा ही बैग होता है उसका, कुछ तो लुटने फिटने का इतना खतरा नहीं हो। लेकिन अगर जॉब करते हो फिर ट्रेवल कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, लुटने फिटने का खतरा ज्यादा होता है। पेरेंट्स को भी होता है कि हाँ भैया लूट लिया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, और हमें भी होता है, जान की परवाह तो होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो है कहीं किसी ने गलत गाइड कर दिया, कहीं कुछ हो गया, तो सबसे एक खतरा ये तो है ही है। लेकिन इस पे आपको अवेयर रहना पड़ता है। एक चीज को 3 बार पूछो किसी से, एक ने पूछ लिया तो दूसरे से और पूछो कि ये कहाँ जाएगी। और थोड़ा सा ABC का फॉर्मूला हर व्यक्ति को जीवन में सीखना चाहिए। ए से अवेयरनेस, और B से ब्रेथ कंट्रोल, और C से कॉन्शियसनेस, क्योंकि आप कॉन्शियस रहोगे तो कंसंट्रेशन भी रहेगा। बिल्कुल। तो एक बार फिर से बताओगे ये फॉर्मूला ABC? सर ABC का फॉर्मूला है कि A से अवेयर, B से ब्रेथ कंट्रोल, और C से कॉन्शियसनेस। यानी कि जागरूक रहो और अपनी सांसों पे नियंत्रण रखो, और चेतन अवस्था में रहो, सचेत रहो। बिल्कुल, सचेत रहो। तो सचेत रहोगे तो आप ध्यान में रहोगे, इतना मतलब चीजें आएंगी, लेकिन वो आप सचेत हो तो, अवेयर रहोगे तो पकड़ लोगे उसको। तो ये चीजें आती हैं, बहुत सारी लोगों के साथ घटनाएं भी होती हैं। और एक थोड़ा सा जिस सिटी में जा रहे हो, जिस जगह जा रहे हो, तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले ले लो कि हाँ भैया लुटेरों का शहर है या नहीं है। अब जैसे आप दिल्ली रेलवे स्टेशन है, निजामुद्दीन मतलब किसी उधर जाओगे तो काफी ब्लाइंडों को चक्कू वक्कू भी मार दिए जाते हैं, कुछ मतलब लुटे भी हैं। और इधर अगर चंडीगढ़ से निकलोगे तो इतना खतरा नहीं है। तो अलग अलग जगह का थोड़ा सा वो लेकर सबका अपना थोड़ा सा ये चलना चाहिए, जान लेना बहुत जरूरी है, मतलब उस चीज को, है ना? हाँ जी सर। और जॉब के साथ ट्रैवल करने में थोड़ा सा, आप स्टूडेंट होते हो तो इस तरह से बात करते हैं, जॉब में फिर आपसे ये पूछते हैं कि कैसे क्या आपने पढ़ाई की, कैसे क्या काम करते हो। तो थोड़ा अंतर लोगों के उसमें आता है, कुछ आश्चर्य करते हैं, कुछ खुश होते हैं, और कुछ क्या पता क्या होता है औरों को कुछ बता भी नहीं सकते मन की बात। तो बिल्कुल बिल्कुल जी। कमल, आप जब आप स्टूडेंट लाइफ में यहाँ पर थे और उसके बाद में जब आप पढ़ते थे, तब मैंने देखा कि खेल में भी आपकी रुचि थी और पढ़ाई में भी आप ठीक थे, और खेलों में भी आपकी काफ़ी रुचि थी। आपको मैंने क्रिकेट खेलते हुए देखा है, ब्लाइंड क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, आपको मैंने चेस खेलते हुए देखा है। तो अगर मैं खेलों की बात करूँ, क्योंकि अब आप उतना नहीं खेल पाते हो, लेकिन मैंने अभी हाल ही में सुना था, हाल ही में आपने बताया कि आप चेस खेल के आए हो, है ना? चेस आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हो? जी सर। तो अभी हाल ही में टूर्नामेंट खेलने कहाँ गए थे आप? सर मैं चेस खेलता हूँ, क्रिकेट भी खेलता था गलती से। गलती से? हाँ जी हाँ जी। गलतियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ जीवन में होनी चाहिए, चाहिए। क्योंकि अगर गलती नहीं होगी तो
फिर आप अच्छे इंसान भी फिर नहीं सुधार बन भी पाओगे। क्या करोगे, सुधार है भी ना? क्या हाँ, करोगे, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। देवता बन जाओगे, इसलिए गलतियां होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं चेस खेलता था, फिर मैंने यहाँ से निकलने के बाद स्पोर्ट्स मेरे साथ दोनों थे, हुँ। तो मैंने सोचा कि चेस क्रिकेट में क्या चुनूं, तो एक गलती से मेरा एडमिशन हो गया सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। अच्छा। वहाँ इंग्लिश लिटरेचर ले लिया मैंने। हुँ। तो इंग्लिश मुझे आती नहीं थी सर, तो वो इंग्लिश में बोलते रहते थे, हुँ। पढ़ाएं तो भी इंग्लिश में, हम रोते रहते थे। हुँ। तो क्रिकेट को छोड़ना पड़ा। चेस मैं गुजरात खेलने गया था जोनल, उसमें सिलेक्शन मेरी नहीं हुई नेशनल के लिए, स्टेट खेलने के बाद। और मैं सर चेस का ये है कि अपने डिपार्टमेंट में भी खेलता हूँ, अच्छा। तो वहाँ भी खेलता हूँ। तो वहाँ लोग, वहाँ किनके साथ खेलते हो? वहाँ साइटेड सब लोगों के साइटेड साथ? होते हैं सब। ओके, ठीक है। तो वो मुझे कहते हैं आप चेस कैसे खेल लेते हो। हुँ। वो एक ने तो मुझे कहा था कि आपने मुझे चेस में हरा दिया तो मैं आपको मान जाऊंगा प्लेयर हूँ। अच्छा। आ जाए भैया, प्लेयर हराने का बात तो कह नहीं सकते। वो तो बाद में देख हाँ, वो लेंगे, तो बाद पर में खेल ज़रूर लेंगे। खेल जरूर लेंगे। हाँ। तो वहाँ भी सर मैंने डिपार्टमेंट में भी मतलब मैं चेस ठीक खेल लेता हूँ, कोशिश ओके, करता हूँ। ओके। और चेस मेरा मतलब इसलिए भी पसंद करता हूँ मैं चेस को, हुँ। कि उसमें दृष्टि बाधिता हुँ। और दृष्टि मतलब दृष्टि वान। वान जो व्यक्ति होता है, हाँ, हाँ। दृष्टि बाधित व्यक्ति जो होता है, हुँ। उसमें कोई अंतर मुझे नज़र नहीं आता। ओके। इस वजह से मैं चेस को मतलब पसंद करता हूँ। हुँ। और चेस का ये भी है कि थोड़ा सा उसमें डिप्लोमेसी भी आती है, थोड़ा पॉलिटिक्स भी आती है, और उसमें अवेयरनेस भी आती है। शतरंज जो कहा गया है उसे, शतरंज जो इसीलिए कहा गया है कि है वो ना? चाहे कोई मोहरा रहे या बिल्कुल, जाए, बिल्कुल, किंतु बिल्कुल। बादशाह पे कोई आंच ना आए। बादशाह पे आँच ना आए, हाँ, तो बिल्कुल ये सही कहा। वो चीज़ है, तो इसलिए उसमें सारी चीज़ें आती है। और ये भी सीखने को मिलता है, यदि एक चाल आपके जीवन को बिगाड़ भी सकती है हाँ, और बना भी सकती है। क्योंकि चॉइसेस यू मेक टुडे विल बी रिजल्टेड टुमारो। यस। तो वो चीज़ मैंने चेस इसलिए वो की। और स्पोर्ट्स स्टडी थोड़ा सा इसलिए कोशिश है, मुझे साहित्य का इंटरेस्ट है, इतिहास का इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल साइंस का भी है, साइकोलॉजी एंड फिलोसॉफी, ऑल दो सब्जेक्ट्स। तो स्टडी में भी थोड़ा सा आप वो करो कि आप साइटेड के साथ बैठ सको, दृष्टिवान व्यक्तियों के साथ। और एक स्पोर्ट्स भी ऐसा होना चाहिए, व्यक्तिगत मानना है ये, कि आप अपनी कम्युनिटी से बाहर निकल के खेल रहे हो। बिल्कुल। तो ये है सर, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको कंटिन्यू रखता हूँ चेस। ओके। बात अगर करें स्पोर्ट्स की, तो आपको क्या लगता है स्पोर्ट्स, एक तो आपने बताया कि अपनी कम्युनिटी से बाहर भी लोगों से वो हमको जोड़ के रखती है और जुड़ने का मौका देती है। स्पोर्ट्स अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें हम, तो जिस तरह से आप देख रहे हो, क्योंकि मैंने देखा है आप बहुत अवेयर रहते हो चीज़ों से, और जिस तरह से पैरा स्पोर्ट्स अब बढ़ा है कमल, और हर तरह से आपको, चाहे वो इंसेंटिव की बात हो, चाहे वो सरकार के स्कीम्स की बात हो, अब तो बहुत अंतर आ गया है। तो आपको क्या लगता है कि जो CWSN है, खासकर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड या पैरा स्पोर्ट्स की अगर बात करें, तो क्या लग रहा है, किस तरह से देख रहे हो इसको, और आप जब देखते हो तो क्या लगता है? उसमें सर ये है कि जब कोई भी चीज़, जैसे हम पहले कोई पेड़ लगाते हैं तो शुरू में पेड़ नहीं बन जाता ना, उसमें फल आते हैं, पौधा ही होता है, बीज आरोपित तो कोई करता ही है। तो जैसे क्रिकेट उठाया था वर्ल्ड कप 1983 में कपिल देव सर ने, ऐसे विमेंस जो महिला टीम हमारी अभी जीती है, बिल्कुल, हाल ही तो में। उस समय ये मतलब नहीं था। ऐसे ही हमारा स्पोर्ट्स है, हमारी जो चीज़ें हैं पहले ये नहीं थी। अब धीरे धीरे क्या है कि लोग, ठीक है, अवेयरनेस आती सी ही आएगी, ऐसा एकदम से नहीं हो जाता है, क्योंकि एकदम से परिवर्तित चीजें भी समय के साथ ही परिवर्तित हो रही है। और जितना टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और साइंस आगे बढ़ रहा है और स्पोर्ट्स बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अच्छा इनिशिएटिव ले रही है। कुछ जगह ठीक है, हालांकि कमियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रयास हो ही नहीं रहा। बिल्कुल। क्योंकि पहले जो लोग ये तक नहीं सोचते थे कि ये जॉब भी कर सकते हैं, कुछ वो कर सकते हैं, अब वो आगे बढ़ रहे हैं। पहले एक व्यक्ति करता था, अब कम से कम 10 तो हैं, तो 100 तक पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन कंटिन्यू चीजें हैं। तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव है, और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति को दिल नाकाम ही सही, ना उम्मीद ही सही, नाकाम तो नहीं है, गम की शाम है, एक शाम ही तो है, मतलब इतनी भी लंबी नहीं होने वाली, वो सूरज तो उदय होगा ही होगा, है ना। तो बात अगर करते हैं स्पोर्ट्स की हमने, और उसके बाद में अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आज जिस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और हर तरफ हर फील्ड में अपना एक नया, मैं कहूँगा कि नई दस्तक दे रही है, आपको क्या लगता है कि जो दृष्टि दिव्यांग लोग हैं, है ना, जो जिनकी जो एब्सेंस ऑफ साइट के साथ हैं, उनको कितना हेल्पफुल है ये, उनके लिए किस तरह का रोल प्ले कर रही है, और आने वाले टाइम में
जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है खासकर जो उनके लिए बनाई जा रही है, इसको आप क्या सोच रहे हो कि किस तरह का और ज़्यादा अच्छा होने वाला है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि डिपेंडेंट नहीं होगी, डिपेंडेंसी कम होगी। बिल्कुल। अब मोबाइल का देख लीजिए, आप मोबाइल चलाते हो, बिल्कुल। टॉक बैक की उससे कितना वो मतलब सुविधाएं बढ़ गई हैं। एक आम व्यक्ति की तरह हम भी मोबाइल ऑपरेट कर लेते हैं, सब बिल्कुल। कुछ है। और आने जाने का मैप के थ्रू, हाँ। अगर मुझे यहीं से कहीं जाना है, मेरे बाइक वाले को एक बार रास्ता नहीं पता था, हाँ, हाँ, मैंने हाँ। ऑटो बुक किया, वो कहाँ चलना है, बोलो मुझे पता नहीं है इधर हाँ। से कैसे जाएंगे, मैंने मैप ऑन किया और ऑन कर दिया उसको, तो वो वॉइस बोलते हुए चला गया। आ गया। ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स हैं जितने मतलब कंप्यूटर में डलते हैं, वो सब डलते हैं, तो वो अच्छी दिशा में जाएंगे। बस बशर्ते थोड़ा ऐसा ये है कि जो साइटेड समाज है वो एक्सेप्ट कर ले, बिल्कुल। क्योंकि एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस हर किसी में नहीं आती। हाँ, बिल्कुल। तो एक्सेप्टेंस भी धीरे धीरे आएगी, चेंज हो रही है चीज़ें, लेकिन अब वो मतलब भविष्य अंधकार में तो नहीं जाता, भविष्य हमेशा उज्जवल दिशा में ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कमल कि अभी जितनी अवेयरनेस की बात करें या उसकी बात करें हम, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि हम जहाँ पर जा रहे हैं, अब जैसे आपके डिपार्टमेंट में हैं आप, मेरे ख्याल से शायद अकेले या एक दो लोग और होंगे जो दृष्टि दिव्यांग हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि कई चीज़ें नहीं पता होंगी, बट आपके जाने से कम ऐसा तो हो गया कि उस डिपार्टमेंट में बहुत लोगों को पता चल गया कि भाई एक जो दृष्टि दिव्यांग है वो बहुत इजीली अपनी लाइफ को बहुत प्यार से जीता है और हर तरह की चीज़ें कर लेता है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है ना? हाँ सर, इसमें परिवर्तन आता है, क्योंकि पहली बार कोई व्यक्ति देखता है तो ये सोचता है कि ऑब्वियसली आता ही है, स्वाभाविक है कि आप मतलब किस तरह से चीज़ें मैनेज करते हैं। और उसके बाद वो रहते हैं तो फिर वो खुद ही समझ देख लेते हैं कि हाँ चीज़ें किस तरह से मैनेज की जाती हैं। और एक थोड़ा सा परसेप्शन ये भी है, मतलब शहर गांव में ये अंतर होता है कि भैया सिक्स्थ सेंस काम करती है। वो सिक्स्थ सेंस मुझे तो नहीं समझ में आई क्या है। बस बशर्ते ये होता है कि एक अब सेंस मान लीजिए, अगर किसी का राइट हाथ नहीं है तो खाना तो खाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सरती इति संसार है कि संसार जो है परिवर्तित होता रहता है और आगे बढ़ता रहता है निरंतर। बिल्कुल। तो वो खाना खाना नहीं छोड़ेगा। इसी तरह से मनुष्य की जिजीविषा जो है वो कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेती है। बिल्कुल। तो चीज़ें ठीक है, बदल रही है इसमें भी। और साइटेड समाज को ये है कि वो थोड़ा देख लेते हैं, फिर उनको एहसास हो जाता है कि हाँ ये भी कुछ कर सकते हैं। और फिर शायद धीरे धीरे उनकी एक्सेप्टेंस भी बढ़ जाती है। एक्सेप्टेंस भी बढ़ जाती है। और बिल्कुल। फिर ऐसे लोग भी मिल जाते हैं कि टूटते उम्मीदों को जिंदगी नई दे, टूटते उम्मीदों को उम्मीदें नई देते हुए लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए। ऐसे लोग कम मिलते हैं लेकिन मिल जाते हैं ना, वो हर जगह ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बात करें ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, मैं ये देखता हूँ जिस तरह से मुझे 11 ईयर्स होने वाले हैं इस फील्ड में, जिस तरह से मैं देखता हूँ, जो मैंने गौर किया है और जो मैंने पाया है, क्योंकि आप खुद टोटली ब्लाइंड हैं और पूर्णतः दृष्टि दिव्यांग हैं, तो मेरा ये मानना है या मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो मुझे ये लगा कि जिसका जो ओरिएंटेशन और मोबिलिटी जिसकी अच्छी होती है, वो मैंने बाहर भी देखा है कि बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब हर जगह चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेता है और झिझकता नहीं है बिल्कुल। ये कहाँ तक आप कैसे लेते हो इस बात को और क्या लगता है आपको? सर इसमें एक बात है कि स्वयं का जो है संकल्प वो बहुत आपको आगे ले जाएगा। एक दोस्त हमारे, उन्होंने बहुत अच्छा शेर लिखा है कि लोग हर खूबसूरत नज़ारा पसंद करते हैं, एक दूसरे का सहारा पसंद करते हैं, तो हमें तो वो चमक भी पसंद नहीं जो दूसरों की चमक से चमके, इसलिए हम चांद की जगह तारा पसंद करते हैं। तो उसमें यह है कि ब्लाइंड जो है, अब मुझे लाइट परसेप्शन भी नहीं है, लेकिन आपको अवेयर रहना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि कान तो है, सेंस तो है आपके पास। और सर मैं जैसे कॉलेज में चलता था तो मेरे मतलब सैंडल पहन के चलूं तो थोड़ा सा भी जमीन ऊपर नीचे होती है तो फुट स्टेप से पता चल जाती है। एक ये भी है, सामने से जैसे मान लीजिए यहाँ मैं बैठा हूँ, अब यहाँ तो रूम छोटा, अगर 50 फीट 30-60 फीट से भी कोई व्यक्ति उधर से आ रहा है और मैं उधर से घूम गया, वो पता है मुझे कि वो वहां से आ रहा है, वो आवाज वहां से आ रही है, तो वहां तक रास्ता स्ट्रेट है। और एक जो वीआई पर्सन है, मतलब पूर्ण दृष्टिहीन है, उनको यह है कि जो वो एक बार जहां से गुजर जाए तो उसको हमेशा याद, मतलब कोशिश करनी चाहिए याद रखने की, क्योंकि क्या पता कब आपको उधर से दोबारा आना पड़ जाए, तो दोबारा आप ना पूछें, कोशिश करें कि ना पूछें। तो आप अपनी चीज़ों को, जैसे क्वेश्चन पेपर सोल्व करने जाते हो, चीज़ें पढ़ के जाते हो, तो मेमोराइज करके जाते हो, इसी तरह से रास्तों को और जीवन को, सब चीज़ को आप
स्मार्ट करते हुए चलिए, क्या पता कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ है, इसलिए और थोड़ा सा अवेयर तो रहना। और थोड़ा सा एक ये भी दृष्टिकोण का फर्क ये है कि सीढ़ियों से चढ़ना होता है व्यक्ति को, सीढ़ी दिख रही है, उसमें दो दृष्टिकोण आते हैं कि किसी ने कहा कि आप थोड़ा धीरे चलिए गिर जाएंगे, तो ये भी, या फिर थोड़ा आराम से चलिए आप सीढ़ियों से ऐसे हो जाएगा गिर जाएगा। ये क्यों नहीं सोच लेते कि मैं सीढ़ी से जा रहा हूँ तो मैं पार भी उतर जाऊँ, जरूरी थोड़ी कि मैं गिरूं। बिल्कुल। क्योंकि हम हजूम पहले क्यों करें कि हम गिरेंगे ही, ये भी तो हो सकता है कि हम पार उतर जाएं। बिल्कुल। तो वो दृष्टिकोण का फर्क होता है। और जिंदगी को जीने के लिए नजर की नहीं, नजरिए की आवश्यकता थोड़ा सा होती है। और जिसने सर एक और ऐड कर दूं इसमें कि नजर सबके पास होती है, बहुत लोग हैं जिनके पास नजर है सब, लेकिन जिसके पास नजरिया है उसी ने दुनिया बदली। बिल्कुल। और ये किसी किसी के पास ही होता है। बिल्कुल, ये तो सही कहा आपने कि नज़र से ज़्यादा नज़रिए की ज़रूरत होती है। और इतिहास भी वही रचते हैं और कुछ अलग भी वही लोग कर जाते हैं जिनका नज़रिया, जिनके पास नज़रिया होता है। अंतर तो बिल्कुल यही है। और कमल, अगर बात करें कि एक तरह से जब दोस्ती की बात करते हैं, रिश्तों की बात करते हैं हम, और जब मुझे ये लगता है कि बहुत सारी मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि दोस्ती किस तरह से होती है, किस तरह से एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले जब हम लोग बैठे हुए थे, आपने म्यू यानी कि मेरी बेटी, उसको बुलाया और वो बात कर रही थी खड़े होकर, तो आपने कहा कि ये तो बहुत लंबी हो गई, और उसके बाद आपने उससे फिर रोका और कहा कि बात करने को, और आप बता रहे थे। तो ये कई लोग खड़े होकर भी नहीं नाप पाते, और आप नीचे से, और उसके बाद में फिर आपने एक दो वाक्य बताए कि बात करते करते भाई मुंह पे हल्का सा पेपर फेंक देना, या उसके बाद में घड़ी की टिक टिक आपने मुझे बताई कि घड़ी है क्या सर वॉल पे करके। तो ये क्या है, ये अवेयरनेस ही तो है अगर देखा जाए तो, है ना? क्योंकि और आप सचेत हैं। यस सर। आप पूरी तरह से सचेत हैं। आप बैठे हैं तो सिर्फ बैठ नहीं गए आप पूरी तरह से सचेत हैं कि आपकी सराउंडिंग्स में क्या क्या हो रहा है। अब इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। इसका एग्जाम्पल जो मुझे लगता है, जो मुझे लगा, मैं कैमरा पहले अपनी तरफ घुमा लेता हूँ एक बार। बिल्कुल। तो इसका मुझे लगा कि पहले जब मैं किसी के यहाँ जाता था तो दृष्टि दिव्यांग जब भी आते थे तो मैं देखता था लोग उनको बैठाते हैं एक जगह और दोनों हाथ पकड़ के बैठा देते हैं, मान लो जकड़ लिया हो, और उसके बाद खाना खाया, खाना खिलाया, अच्छा खाना खिलाया और अच्छा भोजन करा के फिर उनको वैसे ही पकड़ के वापस रख के आ जाते हैं। बट मुझे ये लगा, जब मैं रहने लगा साथ में, तो मुझे ये लगा यार जब हम किसी के घर में जाते हैं हम तो स्कैन करते हैं ना, स्कैन करते हैं मतलब हम आंखों से देख रहे हैं, हम देखते हैं कि क्या क्या लगा हुआ है, वॉल्स कैसी हैं, वॉल में क्या क्या है, कहाँ पे फ्लावर बास रखा हुआ है, कहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, तो हम पूछ भी लेते हैं उसके बारे में। तो मैंने ये चीज़ शुरू की, मैं घर पे अगर कोई भी दृष्टि दिव्यांग आते हैं, खासकर जो पूर्णतः दृष्टिबाधित होते हैं, मैंने कोशिश की कि उनको टच करा के बताऊं कि भाई यहाँ पर ये हैं, ये रैक है, यहाँ पर ट्रॉफीज़ हैं, यहाँ पर मेडल्स हैं, ये मोमेंटोज़ हैं, ये कार्ड्स हैं जहाँ पर हम जाते थे, एक्रेडिटेशन कार्ड्स हैं। तो मैंने देखा उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आती है, उनको लगता है कि बहुत लाइवली फील हो रहे हैं और उनको भी लगता है कि हम भी किसी के घर में हैं। फिर खाना खाते वक्त भी अगर उनको बता दिया कि यहाँ से यहाँ रास्ता है, हाथ धोने के लिए जाना है, तो अपने आप जाओ, पकड़ के नहीं ले जाता। मेरी तो खैर आदत भी नहीं है, मैं नहीं ले जाता पकड़ के, मैं गाइड कर देता हूँ बस। मैं इतना ज़रूर बता देता हूँ यहाँ से राइट लेफ्ट जाओ, पकड़ के नहीं ले जाता मैं। हाँ, इतना ज़रूर है कोई चीज़ रास्ते में ना आए, उस चीज़ का बहुत ध्यान रखता हूँ। तो और कमल, ये इस तरह से मैंने भी देखा है कि आपको, आप एक बार जब कहीं पे भी चले जाते हो और उसके बाद जब दोबारा आपने कहा कि पूछना नहीं चाहिए, सचेत रहना चाहिए, इसका तो आप बिल्कुल जीता जागता उदाहरण हो। आप कहीं पर भी जाते हो तो, हालांकि मैंने ही पूछा था थोड़ी देर पहले कि आप चले जाओगे तो आपने कहा था हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, है ना? हाँ सर, वो ऐसा हुआ कि ये तो अपना ही घर है। और मैं एक और निवेदन कर दूं, मैं आपका स्टूडेंट तो हूँ ही। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निवेदन नहीं आपका हो ना, मुझे भी तो सीखने मतलब को ये मिलता है कि उससे ज़्यादा हाँ, मैं रोशनी मैडम का स्टूडेंट भी हूँ। अच्छा, वो तो मुझे पता है। हाँ सर, और पता है मतलब, लेकिन आप कैमरा लेके इंटरव्यू कर रहे हैं तो मैंने सोचा उनको औरों को पता चल जाए। नहीं नहीं नहीं, ये मैं हमेशा बोलता भी हूँ भाई। कमल जब भी मुझसे बात करता है तो कमल और मेरी जब भी बात होती है तो कहता है सर आप तो रहने दो, आपसे बहुत बातें हो गई, जरा मैम से बातें करवाइए। मैम से मतलब मेरी वाइफ से, क्योंकि उन्होंने कमल को थोड़ा बहुत हेल्प किया पढ़ने में, हेल्प इन द सेंस कि थोड़ा पढ़ा रखा है। जब कमल यहाँ पे पढ़ते थे, कमल स्टूडेंट थे, और मेरे ख्याल से कमल आप शायद अकेले ही हो जिनके साथ थोड़ा सा उन्होंने समय बिताया हुआ है। हाँ सर, वो सौभाग्य था मेरा, सौभाग्य और है और हाँ, रहेगा। हाँ तो आपने जो पूछा अवेयरनेस का, बिल्कुल बिल्कुल। आप मतलब उधर से जैसे मैंने राइड ड्रॉप की, राइड वाले ने मुझे मुझे छोड़ दिया था, तो मैं चल रहा था। हाँ बिल्कुल। उधर के बाद जैसे वॉशरूम आया, सब कुछ आपने बताया कि पता है किधर है मौसम, मैं एक बार इधर आ गया था। तो
दूसरी बार मुझे पता होता है कि किधर क्या है, किधर क्या है, और बिल्कुल। वो सारी की सारी चीजें हैं, और घड़ी की टिक टिक हो और कुछ भी हो। हाँ हाँ और लोग क्या करते हैं कि लोग वी सी थिंग्स एज वी आर, हाँ नॉट एज थिंग्स आर। हाँ हाँ हाँ। तो हमें सो अपने दे शुड सी थिंग्स एज द थिंग्स आर। हाँ, शुड बी थिंग। सो हाँ हाँ, कि जो वस्तुएं हम उसी वस्तु को उसी दृष्टि से देखते हैं, जिस जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है, जैसा हम देखना चाहते हैं, बिल्कुल। लेकिन हम उस दृष्टि से नहीं देखते जैसी वस्तुएं होती हैं, दिखती हैं जैसी वो है और जैसी दिखती हाँ, है। क्योंकि उनके एग्जिस्टेंस को अस्वीकार कर देते हैं, उनके बिल्कुल। अस्तित्व को। बिल्कुल। ठीक है, ये मान लिया कि प्राकृतिक अभाव एक अंग का किसी में भी हो सकता है। प्रकृति में अगर विचित्रता और विभिन्नता और परिवर्तन ना हो तो प्रकृति प्रकृति नहीं रहेगी सर। और ये प्रकृति की विभिन्नता किसी में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, चाहे आप क्लाइमेटिकली देख लीजिए, ज्योग्राफिकली देख लीजिए, कुछ भी ये परिवर्तन तो होता ही रहता है। बिल्कुल, ये होता रहता है। लेकिन उसके साथ साथ आप उसको स्वीकार ना करो, ये एक थोड़ा सा वो हो जाता है कि आप ये कैसे करेंगे। बस वही बात है कि ये सोच ले कि करने तो दो भैया, फिर देख लेना कि कैसे करेंगे। तो ये चीजें हैं। समाज थोड़ा सा मतलब ये कि किस तरह से बैठाते हैं, वो क्या करते हैं, तो थोड़ा खुला छोड़ के देखो उनको। इसमें एक उदाहरण देता हूँ सर। बहुत लोगों ने कि पोथी पढ़ पढ़ जगमया पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जरूरी एजुकेशन सबने ले ली है, लेकिन एजुकेशन किसी ने बहुत रेयर हो, विरला होता है जो साक्षर होता है। साक्षर सब होते हैं लेकिन शिक्षित होता है। जब मैं छोटा था, मुझे अच्छे से याद है, आज भी याद है, आज भी वही लाइन आती है कि मेरी मम्मी मुझे काम करवाती थी। अब बर्तन धुल, मैं जा रही हूँ तो तूने खाना लेट खाया है, अब बर्तन धुल देना, अपने बर्तन खुद धो, अब झाड़ू लगा देना, अब पानी भर, हैंडपंप चला। तो गांव में ये लोग बोलते थे, हे इसे दिखाई नहीं देता, तू क्यों करवाती है, इससे काम करवाती है। एक ही आंसर आता था कि आंखों से इसमें प्रॉब्लम है। वो वर्ड खैर वो बोलती थी मतलब उनको समझाने के लिए कि आंखों से नहीं दिखाई देता लेकिन दिमाग से तो स्वस्थ है। तो वो होता है एक नजरिया, वो कॉन्फिडेंस आज भी मतलब यूं की जो का त्यों है। तो कहीं ना कहीं आपकी माताजी की सीख जो आज आपको जीवन में आगे बढ़ने का सहारा और संबल दे रही है ना, बहुत ताकत दे रही है आपको, मतलब। यस सर। उसमें ये होता है कि जो कुछ चीजें होती हैं जो बाद में हमें समय के साथ समझ में आती हैं, उस समय बुरी भी लगती हैं, लेकिन हाँ, कई चीजें उस वक्त तो हमें लगता है कि यार हमारे ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है, हमें ऐसा क्यों करवाया जा रहा है, लेकिन और अगल बगल से बोलने वाले भी कई मिल जाते हैं, भाई ऐसा क्यों। लेकिन जब हम जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जब उनकी आवश्यकताएं होती हैं, आज जैसे आप अकेले रहते हो, आप सब कुछ खुद करते हो, तो आज आपको जरूर याद आती हैं वो बातें, रिकॉल होती हैं। उसमें सर ये हितकारी मनोहारी च दुर्लभम बचे, जो मन को भी अच्छा लगे और हितकर भी हो, ऐसा वचन तो कोई विरला ही बोलता है। या तो आपके मन को अच्छा लगेगी बात, या फिर वो कड़ी होगी, एक ही चीज होगा। अगर आपकी हितकारी होगी तो वो कड़ी होगी, और मन को अच्छी लगेगी तो आपके हितकारी नहीं होगी। तो ये दोनों किसी चीज में मिल जाएं, ये तो बहुत विरला ही बोलता है। और दुनिया जो है सर, उस पे तो यही कहा जाता है, दुनिया है जो प्यार देती है, ब्याज पे ही उधार देती है। जिंदगी कोई खेल नहीं भैया, अच्छों को मार देती है। बिल्कुल। तो ये समाज तो मतलब करता रहता है, लेकिन जिसने अपने आप को मजबूत बना लिया, जैसे राम की शक्ति पूजा में लिखा है कि राम का एक और मन रहा जो नहीं थका। मतलब निराशा, ऐसा मुझे नहीं लगता सर। हम अब इसमें विवाद में नहीं जाऊंगा कि भाई क्या पता वो ये आप कैमरे में ले रहे हैं, कोई कहे राम भगवान है या कुछ भी है वो, बिल्कुल। लेकिन है एक आदर्श पुरुष, और मेरी दृष्टि में तो भगवान ही है। उन्होंने क्या चुनौती नहीं झेली थी, उन्होंने क्या नहीं सहा था, लेकिन एक व्यक्ति का मन होता है, अंतःकरण, और जिसने अंतःकरण की बात सुनी है वही सक्सेसफुल हुआ है। आई थिंक देयरफॉर आई एम, बिकॉज आई थिंक, आई एग्जिस्ट बिकॉज आई थिंक। यस। तो वो हाँ बिल्कुल चीजें एग्जिस्टेंस है, जिसने विचार किया है उसी ने सब कुछ किया है। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि अगर मैंने सोचा ही नहीं मैं ऐसा करूंगा तो कहाँ से करूंगा मैं, जी पहले मुझे विचार में लाना पड़ेगा, यार मैं ऐसा कर सकता हूँ मतलब मुझे ये करना है। और जब करने की जब ठान ली तो फिर आपको उसके लिए उठना भी पड़ेगा, आपको उसके लिए इधर उधर जाना भी पड़ेगा, हाथ पैर भी मारने पड़ेंगे, है ना। तो पहले तो खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। और बिल्कुल सही कहा आपने कि अंतःकरण से जिसने बातें कर ली, यानी कि खुद से बातें करना। कहते हैं ना कि सबसे अच्छा कंपेनियन अगर कोई है लाइफ में, वो खुद, आप खुद के कंपेनियन हो। लेकिन ये सबके समझ में नहीं आता। जिसने ये समझ लिया कि मेरा सबसे बड़ा दोस्त, मेरा सबसे बड़ा कंपेनियन मैं खुद हूँ, उसके लिए आपको बहुत सचेत होना पड़ता है।
बहुत ज़्यादा गहराई में जाना पड़ता है, तब जाकर ये चीज़ आती हैं। तो आपने भी जैसे वही कहा कि अंतःकरण में अगर है तो फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही जीवन भी है कमल, कि आप जीवन को जितनी जटिलता से जीना चाहोगे, ये इतना जटिल है कि जाल बुन के रख देगा, बट आप इसको जितना सरल बनाना चाहोगे ये उतना सरल भी हो जाता है, और आपको नए पथ और बहुत सरल पथ भी दिखाता रहता है जीवन में। क्या कहते हो आप? सर मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल। अंतःकरण की आवाज़ तो होती है, बिल्कुल। और ये सच बात है। मतलब आप जाओगे तो जो पूर्ण दृष्टिहीन है कहीं भी निकल जाइए तो उसको सूरदास की उपाधि दी जाती है। लिटरेचर में भी लिख दिया है लोगों ने, प्रेमचंद ने, कि भैया सूरदास न बनाया नाम और भीख मांगना काम। हाँ। लेकिन आप जिसने हिंदी साहित्य पढ़ा है, तो सूरदास की जो हिंदी साहित्य में ख्याति है, जो उनका वो है प्रसिद्ध है, तो जिस तरह से सूर्य चमकता है उस तरह से सूरदास कवि हैं। बिल्कुल। और जो सूरदास ने देखा है सर, मतलब ये हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए और उनके जो रुचि रखते हैं उसके लिए, जो भी साहित्य में रुचि रखता है उसके लिए, बिल्कुल। कि एक महिला है उसके साथ पुरुष जीवन व्यतीत करता है, लेकिन सूरदास ने नहीं किया। लेकिन जो सांगोपांग वर्णन सूरदास ने किया है वो किसी ने नहीं किया। और जो तो इसलिए कहा जाता है कि जो देखा है सूरदास ने आंखों वाले क्या देखेंगे, और जो महसूस किया मीरा ने ज्ञानी ध्यानी क्या देखेंगे, ज्ञानी ध्यानी क्या सोचेंगे। बिल्कुल। तो जिसने अपने आप से थोड़ी सी बातें कर ली, थोड़ा सा अपने आप को सुन लिया, और हमारा शत्रु या मित्र वो हमारे मतलब दो कंधों के बीच में कहें तो हमारे मस्तिष्क के वही है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें तो करनी पड़ती हैं, होता ही रहता है। बिल्कुल। कमल, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके। मन तो करता है कि यूं ही बैठे रहें और बातें करते रहें, और कहीं न कहीं इस बातचीत से बहुतों को सीख भी मिलेगी और बहुतों को अपने रास्ते तय करने की भी एक आस मिलेगी, आस जगेगी। तो कमल, आपको आगे के आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं एंड बेस्ट विशेस। मैं भी कुछ बोलूं? बोलो। ठीक है आप सर। बिल्कुल फ्री हो। हाँ सर, थैंक यू, आपने अवसर दिया। और ये मेरा मन कहता है, और आपका विद्यार्थी होने के नाते इस कैमरे के सामने मैं एक बार फिर आऊँगा। बिल्कुल। और फिर आऊँगा कुछ अच्छा लेकर के, कि वो मिलेगा यकीनन मगर शर्त है, आखिरी सांस तक जुस्तजू चाहिए, चांद तारे ना ये रंगोबू चाहिए, कुछ खिलौने नहीं मुझको तू चाहिए। तो कुछ ऐसा मुकाम हो जाएगा। बिल्कुल। और अवश्य ही मतलब होगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। आपने समय दिया, कुछ भूल चूक रही हो विद्यार्थी जीवन में अभी भी, तो उनको माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि एक पिता और शिक्षक मतलब वो रबर की तरह से होता है कि विद्यार्थी गलती कर देता है, फ्लेक्सिबल होते हैं ना, और उस गलती को मिटा करके उस पर नया लिखने का अवसर देता है। तो अवसर आप देते रहिए, और कोई भी गलती लगे तो उसे माफ़ करते सुधार करने की गुंजाइश बस बनाए रखिएगा। बिल्कुल। और यही सहयोग, स्नेह और अपनापन है, बस ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है। कमल, एक बात मैं भी कह दूं कि जिस दिन आपने कहा कि जस्तजू जारी रहनी चाहिए और फिर कभी एक मुकाम पर आएंगे, मुझे भी इंतज़ार रहेगा, और आपको उस मुकाम के लिए बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे भी इंतज़ार रहेगा कि एक बार हम यूं ही बैठे हों, परिवेश भले ही दूसरा हो, मुकाम कुछ और होंगे, उस दिन आपको फिर उस तरीके से इंट्रोड्यूस करना मैं भी चाहूँगा। कमल, आपको हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेंटेंस हो? बिल्कुल। चाहे सर मैं किसी मुकाम पे हो जाऊं, मेरी मम्मी मुझे ये सिखाती हैं कि कहीं भी चले जाओ, लेकिन जिनके लिए आप हो वो तो वही रहोगे। कोई भी मुकाम हो जाए, लेकिन रोशनी मैडम का और आपका तो विद्यार्थी रहूंगा ना। अरे बिल्कुल, ये तो है। तो आप उस तरह से मतलब परिचय करवाएं, वो समाज के लिए ठीक है। लेकिन पहला परिचय, जैसे अर्जुन से पूछा था कि तुम्हारी पहचान क्या है, धृतराष्ट्र ने महाभारत में, तो बोले मेरी पहचान ये है कि मैं आपका शिष्य। तो एक गुरु की पहचान उसका शिष्य होता है। बिल्कुल। तो बस यही है सर। बिल्कुल। सो थैंक यू कमल, एंड बेस्ट विशेस आपको। फिर मुलाकात होगी बहुत जल्दी ही। आपने देखा कि किस तरह से, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, पॉडकास्ट भी ऐसा बन जाता है, ऐसा लगता है यार मतलब कहाँ बैठे हैं हम। और कमल से जब मैं बात कर रहा था, मेरे जहन में, क्योंकि कैमरे की दूसरी तरफ मैं था, तो मेरे जहन में आ रहा था पता नहीं कहाँ किस तरह से जाएंगे। बहुत सारे पहलू टच करने की कोशिश की, बहुत सारी बातें करने की कोशिश की, और कोशिश किया एक सामंजस्य बैठाने का, एक सामंजस्य जो खुद ब खुद निकल के आ जाए। तो कोशिश रहती है मेरी कि आपसे मुलाकात कराता रहूं, और बहुत टाइम से सोच रहा था मैं कमल के साथ बैठकर इस तरह से बात करने की।
हालांकि हम लोग मिलते रहते हैं, पर कैमरे के सामने बात करने की बहुत टाइम से मैं सोच रहा था। आज वो पल आया, आज वो दिन मिला, तो मैंने कहा क्यों ना कर लिया जाए। अब तक मैं बात कर रहा था कमल से, और ज़िंदगी के कई पहलू देखे हमने, कई मुकाम देखे, और उसके बाद में कई चीज़ों पर हमने बातें की। आशा करता हूँ कि हमारी बातों से आपके जीवन में भी कुछ बात बनेगी और कुछ नई बात ज़रूर निकलेगी, नई राह नहीं, अगर नहीं भी मिली तो कम से कम रास्तों को पृथक करना तो पृथक करने में तो ज़रूर मदद करेगी, मदद मिलेगी। फिर आपके साथ हाजिर हो जाऊंगा मैं कुछ और लेकर, कुछ अलग सा लेकर। फ़िलहाल सुनिए, कमल ने बहुत गहरी गहरी बातें कही हैं, बीच बीच में बहुत सारे फ्रेजेस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सूक्तियाँ हैं, तो उन सब को सुनते रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जिसको भी जैसा भी लगे ज़रूर बताइएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी, और किसी को लेकर और किसी विभूति को लेकर बैठेंगे, या यूं ही आम बात करते हुए फिर आपको नज़र आएंगे इसी चैनल पर। तब तक के लिए अलविदा, और आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच।